गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इजी शिक्षा क्लासेस। जैसे कि बच्चों मैं आपको पढ़ा रही थी, मैंने आपको स्टार्ट किया था यानी केमिस्ट्री का 12th चैप्टर यानी अल्कोहल और फिनॉल और ईथर, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा बता दिया था कि अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है और क्या प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल क्या था, वेनाइल अल्कोहल क्या था। मैंने थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दिया था और मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको बनाने की विधि एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको अगले नेक्स्ट चैप्टर पर पढ़ाऊंगी। बट हमारे घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, हमारे चाचा जी एक्सपायर हो गए थे, जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पाए और उसके लिए सॉरी। बट अब हम हमारे पास समय बहुत कम बचा है तो हम थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे और हम आज आपको पढ़ाएंगे कि अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं या अल्कोहल की बनाने की विधि क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो अल्कोहल बनाने की विधि में हम सबसे पहले यानी कि हम कैसे अल्कोहल प्राप्त करेंगे, किस विधि से। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन यानी कहने का मतलब है, आपको ये पता है कि हैलोजन क्या होता है। हैलोजन ग्रुप्स आपको पता है कि हैलोजन ग्रुप्स क्या होते हैं। जैसे कि हमारा हैलोजन ग्रुप वो होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ब्रोमाइड, क्लोराइड, इस तरीके से जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। तो जब हम हेलो एल्केन से क्रिया कराएंगे यानी कोई भी हम अल्कोहल मतलब कोई भी हम एक ग्रुप ले लेते हैं, जैसे देख लो, जैसे हमने लिया CH3Cl यानी हमने ले लिया मेथिल क्लोराइड। क्या ले लिया, मेथिल क्लोराइड। और मेथिल क्लोराइड से क्या करेंगे, हमें क्या प्राप्त करना है, मेथिल क्लोराइड से हमें प्राप्त करना है अल्कोहल। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए करेंगे क्या करेंगे कि हम जली केवस से क्या करा देंगे, यहां लिख दो जली QH यानी जली QH से हम क्या करा देंगे, इसकी प्रेजेंस में हम करवाएंगे मेथिल क्लोराइड यानी कि ये हमारा क्या हो गया, हेलो एल्केन। उसकी क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यानी ये OH आके इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3OH और क्या बनेगा प्लस KCl, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, जली QH की उपस्थिति में जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं एल्केन द्वारा तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मेथिल अल्कोहल और पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ लिख सकते हैं हम मेथिल क्लोराइड एंड इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। और ये क्या हो गया हमारा, ये भी मेथिल क्लोराइड है तो इसको हमने क्या बोल दिया, हेलो एल्कोन द्वारा। नेक्स्ट आती है हमारी, मान लो एमीन से प्राप्त करना है। किससे प्राप्त करना है, एमीन से। एमीन क्या होता है, NH2 प्राइमरी अल्कोहल। देखते हैं सेकंड हमारी आती है प्राथमिक एमीन। एमीन क्या होता है, किसी को पता है एमीन क्या होता है, एमीन हमारा होता है NH2। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। NH2 को क्या बोलते हैं, एमीन। तो क्या करेंगे, हम ले लेंगे यानी कि कोई भी एल्किल ग्रुप लिया और इसके साथ किसकी यानी कि एमीन ले लिया और क्या करा दिया, हमने करवा दिया यानी कि जब भी हम कभी NH2 से क्रिया करवाएंगे यानी कि जब हमें अल्कोहल प्राप्त करेगा, जब भी हम किसी NH2 से क्रिया कराएंगे तो हम किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, हम करवाएंगे HNO3 जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। यानी कि जब हम इसकी प्रेजेंस में क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें मिल जाएगा ROH और क्या मिल जाएगा, N2 मिल जाएगा और दूसरा में क्या मिलेगा, N2 मिलेगा और H2O मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, H2O। N2 हमारी क्या है, N2 हमारी है गैस। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। यानी कि प्राथमिक एमीन से अल्कोहल हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो हमें क्या करना, हमें ये याद करना पड़ेगा कि हम प्राथमिक एमीन से जब भी हमें अल्कोहल प्राप्त करना होगा तो हम किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, HNO3 की प्रेजेंस में। तो जब हम HNO3 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो जो OH है हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा और एक N2 गैस यानी बनेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक एमीन। आज जैसे हम दूसरा मैंने आपसे जैसे बताया था, अभी बाद में करवाते हैं, उसको बताएंगे एक एक करके आपको रिएक्शन। तो यहाँ पे बेटा HNO3 ना होके HNO2 होगा, गलती होगी उसके लिए सॉरी। हाँ तो मैंने क्या बताया कि प्राथमिक एमीन, जैसे कि क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे आ जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे देगा कि कैसे प्राप्त करेंगे हम एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल। तो देखते हैं यानी क्वेश्चन कैसे आएगा कि कैसे हम प्राप्त करेंगे एथिल एमीन। अच्छा बताइए एथिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5 और NH2। यानी हमें एथिल एमीन से क्या प्राप्त करना है, एथिल अल्कोहल।
तो क्वेश्चन आएगा कि एथिल एल्मीन से हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, यानी वही C2H5OH कर देंगे और क्या हो जाएगा, N2 गैस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा, N2 गैस, और किसके प्रेजेंस में, HNO2 की। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, जब भी हम एमीन से क्रिया करवाएंगे तो हम किसकी प्रेजेंस में क्रिया करवाएंगे, NHNO2 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के, ठीक है ना। तो हमने इस R की जगह क्या ले लिया, C2H5। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ ले सकते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि मेथिल अल्कोहल यानी मेथिल एमीन से यानी कि अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन आएगा कि एथिल अल्कोहल से यानी एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपने आप करके बताना है कि NH2 ले लेंगे और HNO2 की प्रेजेंस में हम क्या कराएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। अब एक ये आप करके बताइए हमको, CH3NH2 क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। वेरी सिंपल, सेम टू सेम वही करना है। क्या करना है, यानी CH3OH लेना है और फिर वही N2 गैस बाहर निकल जाएगी, तो हम इसे क्या बोल देंगे, मेथिल अल्कोहल। क्या बोल देंगे, मेथिल अल्कोहल। इसको क्या बोल रहे थे, एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी प्राथमिक एमीन से क्रिया। अब आते हैं ग्लूकोज से, यानी ग्लूकोज से कैसे प्राप्त करेंगे अल्कोहल, तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो अब हम प्राप्त करेंगे ग्लूकोज से अल्कोहल, यानी ग्लूकोज से अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6। इसको किसके प्रेजेंस में कराएंगे, जाइमेज की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, जाइमेज। तो क्या प्राप्त होगा, यानी कि हमें प्राप्त होगा C2H5OH, वो भी 2 मॉलिक्यूल्स, और प्लस CO2। CO2 क्या होगी, CO2 होगी हमारी गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, किण्वन द्वारा। यानी अगर आपसे बोल दे, यानी इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं, किण्वन। अगर एग्जाम में आ जाए कि किण्वन द्वारा अल्कोहल, यानी क्वेश्चन आएगा कि किण्वन द्वारा अल्कोहल प्राप्त करना, तो भी हम क्या करेंगे, यानी ग्लूकोज लेंगे और किसके प्रेजेंस में, जाइमेज की प्रेजेंस में हम करवाएंगे रिएक्शन। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एथिल अल्कोहल। क्या मिलेगा, एथिल अल्कोहल। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी होगी, गैस, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछता है कि किण्वन द्वारा अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, C6H12O6 से हम करा देंगे क्रिया, और क्या मिलेगा हमें, एथिल अल्कोहल। अब सेकंड आती है हमारी ईथर द्वारा। नेक्स्ट आती है, ये कौन सी थी, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ईथर द्वारा। ईथर द्वारा अल्कोहल, देखते हैं इसको क्या होता है फॉर्मूला, CH3CO, यही तो होगा फॉर्मूला। क्या होता है, यानी हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं C2H5OH भी ले सकते हैं। तो हम क्या लिख दें, C2H5O और CH3, ठीक। और इसके क्या करवाएंगे, इसका हम करवा देंगे जल अपघटन। क्या करवाएंगे, जल अपघटन। तो जब इसका जल अपघटन करवाएंगे, तो जल अपघटन मतलब होता है, ये जब हम हाइड्रोजन को तोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से टूट जाएगा, यानी H+ और OH-, ठीक है ना। तो ये H क्या करेगा, ये जो OH है, ये सॉरी ये H है, इसके साथ जुड़ जाएगा, और जो ये वाला है OH है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा, ये बनाएगा C2H5OH प्लस CH3OH, ठीक है ना। इसके पास O था, ये आके जुड़ गया, यहाँ इसने क्या बना लिया, OH, यानी C2H5OH बन गया, और ये वाला OH इसके साथ जुड़ गया, तो इसने क्या बना लिया, CH3OH। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एथिल अल्कोहल एंड मेथिल अल्कोहल। क्या बोल सकते हैं, एथिल अल्कोहल, और ये क्या मिला हमको,
मेथिल अल्कोहल। तो जब भी आपसे बोले कि ईथर द्वारा अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे तो हम क्या करेंगे, ईथर का मतलब होता है कोई भी एल्किल समूह हमारे किससे जुड़ा हो, ओ से, यानी कि जब भी ओ से हमारे एल्किल समूह जुड़े हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ईथर। तो जब हमने ईथर से क्रिया करवाई किसकी, जल अपघटन यानी जलपान द्वारा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि जलपान करा के हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया एथिल अल्कोहल प्राप्त कर लिया और मेथिल अल्कोहल प्राप्त कर लिया। ओके बच्चों, एक आप करके बताइए, जैसे मान लो हमने लिया CH3OCH3, इसका कराओ, तो कैसे कराएंगे, सेम वही करना है, यानी कि हमें ये रिएक्शन देख के याद आ जाएगा कि ये कैसे रिएक्शन हुआ है, ये ईथर के थ्रू हुआ है। तो क्या करना है, हमने आपको बताया था कि क्या करवाएंगे, जलपान करवाएंगे। जलपान मतलब जल अपघटन करवाएंगे। तो जब इसका जल अपघटन करवाएंगे तो इसको हम तोड़ लेते हैं, H2 और OH ऐसे तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, ये वाला OH आके इसके साथ जुड़ गया और ये वाला OH इसके साथ जुड़ गया। तो इसने क्या बनवाया, इसने बनाया CH3OH प्लस CH3OH। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डाई मेथिल अल्कोहल या फिर क्या बोल सकते हैं, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, कितने 2, तो बस सेम हो गया। तो अब आपको समझ में आया कि ईथर से हम कैसे प्राप्त करेंगे, यानी ग्लूकोज से कैसे प्राप्त करेंगे। तो अब आप एक एक करके बताइए। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हमें ग्लूकोज से रिएक्शन करवानी होगी तो हम क्या करेंगे, यानी जब भी हम ग्लूकोज से अल्कोहल प्राप्त करेंगे तो हमें जाइमेज की प्रेजेंस में क्या करवानी होगी, रिएक्शन, यानी हमें क्या मिलेगा, C2H5OH और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि एमीन से, यानी एमीन से हम कैसे प्राप्त करेंगे अल्कोहल। तो जब हमें एमीन से प्राप्त करनी होगी तो कोई भी एल्किल समूह ले लें, यानी मान लो हमने ले लिया CH3NH2, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल की प्रेजेंस में हमें उपस्थिति रिएक्शन करवाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, CH3NH2 प्लस N2 गैस। फिर मैंने आपको नेक्स्ट बताई थी आपको, यानी कि ईथर द्वारा। तो जब हम ईथर से प्राप्त करेंगे तो क्या CH, यानी कोई भी एल्किल समूह ले लेंगे, यानी CH3 या फिर हम ले सकते हैं C2H5OH प्लस CH3, इसकी प्रेजेंस में हम करवाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एथिल अल्कोहल। तो इस तरीके से हमारी हो गई बनाने की विधि। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि अल्कोहल की रासायनिक समीकरण क्या होते हैं उसको देखते हैं। एक और बची थी जिसको, यानी एल्कीनो से हम कैसे प्राप्त करें अल्कोहल। तो क्या होता है, एल्कीनो मतलब होता है कोई भी हम एल्कीन समूह ले लें, यानी कि एल्कीन का मतलब ये होता है डबल बॉन्ड जिसमें हो। तो हम क्या देखेंगे, यानी हम ले लेते हैं एथिलीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या करवाएंगे, प्लस वाटर यानी जल से क्रिया करवाएंगे। और किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, हम करवाएंगे H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या मिलेगा, हम फिर वैसे ही कर लेते हैं, यानी हम इसको पहले तोड़ लेंगे। जब तोड़ेंगे तो हमें अच्छे से रिएक्शन समझ में आएगी, यानी जो ये H है इसके साथ जुड़ेगा और ये OH है ये किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3 और क्या बना लेगा CH2, यानी CH3CH2OH, क्या बनाएगा CH3CH2OH। ठीक है ना। हमने क्या बताया कि जब हमें एल्कीनो से अल्कोहल प्राप्त करना होगा तो हम क्या लेंगे, एथिलीन लेंगे, उसका क्या कराएंगे, H2O के साथ क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 यानी कि शांत सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में हम क्रिया करवाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें, यानी कि ये CH2 था, इसने क्या बना लिया CH3 और ये क्या बन गया CH2OH। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एल्कीनो से। तो यानी अगर इसकी परिभाषा लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में एल्कीन द्वारा क्या कराया, जल अपघटन। एल्कीन द्वारा क्या कराया, जल अपघटन। लिखना चाहो तो लिख लो, यानी कि H2SO4 की प्रेजेंस में यानी उपस्थिति में एल्कीनो का जल अपघटन कराने पर अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है या फिर अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो समझ में आई। तो मैंने आपको कितनी प्रिपरेशन बताई, मैंने आपको प्रिपरेशन बताई, यानी NH2 से अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ईथर से अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज से अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, और फिर हमने आपको बताई एल्कीन से ईथर कैसे प्राप्त करेंगे, और यानी कि हेलो एल्कीन से कैसे प्राप्त करेंगे। मैंने आपको 5 विधियां बताई,
यानी 5 मेथड बताए जिससे हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट विधि, यानी जिसे बोलते हैं वेक्टर विधि, जिसे क्या बोलते हैं, वेक्टर मेयर विधि। तो उसको देख लेते हैं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लास्ट में हम इसका फिर से रिवीजन कराएंगे, आपको इतने अच्छे से समझा देंगे कि आपको केमिस्ट्री क्या होगी याद नहीं करनी पड़ेगी। एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं कि जब हम NH2 से करवाएंगे तो किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, HNO2 की प्रेजेंस में करवाएंगे रिएक्शन। जब हम ईथर की रिएक्शन करवाएंगे तो किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, यानी कि हम कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे यानी CH3 OCH3 और क्या कर देंगे, उसका हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल प्राप्त करेगा। फिर मैंने आपको बताया ग्लूकोज की प्रेजेंस में, जब हम ग्लूकोज से अल्कोहल प्राप्त करेंगे तब किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, जाइमेज की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि हैलो एल्कोन की जब हम क्रिया करवाएंगे यानी कोई भी एल्किल ग्रुप ले लेंगे, यानी मान लो हमने ले लिया C2H5Br और उसकी हमने रिएक्शन करवा दी तो हमें अल्कोहल प्राप्त होगा। अब हम पढ़ते हैं विक्टर विधि। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विक्टर मेयर विधि, यानी प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल से हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमने क्या लिया, यानी कि इस R की जगह, यानी जो R होता है ये तो आपको पता है कि हम यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह जोड़ सकते हैं, यानी CH2 C2H5 या CH3। तो हमने जब इसकी प्रेजेंस में क्रिया करें, कहने का मतलब है हमने लिया प्राइमरी अल्कोहल यानी एक OH जुड़ा है और किसकी प्रेजेंस में करवा दी, हमने प्रेजेंस में करवाई I2 क्या था, हमारा हैलोजन ग्रुप था, यानी हैलोजन ग्रुप की उपस्थिति में करवाया तो हम क्या मिला, हमें RCH2I। फिर इसके बाद हमने क्या करा, इसी रिएक्शन में AgNO2 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में करवाई तो हमें क्या मिला, यानी CH2NO2 मिला। फिर हमने क्या करा दी, NHNO2 को हम क्या बोल रहे थे, एमीन यानी नाइट्रिक अम्ल। जब हम नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, RCO और NO2, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एल्कीन या फिर नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलेंगे, नाइट्रिलिक एसिड। अब इसी का हम दूसरा पढ़ते हैं यानी सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या लेंगे, कुछ नहीं करना है, इसकी हम क्या करवा देंगे, NaOH की प्रेजेंस में क्रिया तो हमें क्या मिल जाएगा, रेड कलर। क्या मिलेगा, रेड कलर। तो यानी जब आपसे अगर कोई पूछता है कि विक्टर मेयर विधि में जब हम प्राइमरी अल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिलता है, रेड कलर मिलता है। क्या देता है, रेड कलर। अब इसी तरीके से हम देखते हैं सेकेंडरी, यानी यहाँ पे ले लेंगे हम R2 यानी R1 R2 यानी 2 ग्रुप क्या करा दिया, अब यहाँ लिख दिया हमने CH और क्या करा देंगे OH, ठीक है ना। सेम वही रिएक्शन होगी, यानी क्या करना है, I2 लेना है, क्या मिलेगा, कुछ नहीं, बस वही करना है, 2 एल्किल और CH और क्या जुड़ जाएगा, I। क्या मिल जाएगा, I। फिर हम इसकी क्रिया करवाएंगे किससे, वही AgNO2 से यानी सिल्वर नाइट्रोट से। जब सिल्वर नाइट्रोट से करवाएंगे तो वही R1 R2 ये ले लिया CH और यहाँ पे क्या मिल गया, Ag। क्या मिलेगा, Ag सॉरी NO2। फिर क्या करा देंगे, फिर वही सेम टू सेम रिएक्शन यानी HNO2 की प्रेजेंस में करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, HNO2 की प्रेजेंस में। तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा R और क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड सॉरी NH2, नीचे का दिख रहा है यहाँ लिख देते हैं NO2, ठीक है ना। ये कलर हमें कैसे देगा, ये हमें कलर देगा नीला रंग। कैसा देगा, नीला रंग। किसकी प्रेजेंस में, NOH की प्रेजेंस में। यानी कि जो हमारा ये रिएक्शन है इसका हम करवाएंगे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये कौन सा कलर देगा, ये हमें देगा ब्लू कलर यानी कि ब्लू रंग। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल यानी विक्टर मेयर विधि होती है, जब हम उसमें अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो हम I2 की प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एल्किल यानी कि एल्किल CH2I। फिर हम उसकी AgNO2 की प्रेजेंस में कराएंगे, जब क्रिया कराएंगे तो क्या मिलता है RCH2NO2। फिर हम इसकी प्रेजेंस में यानी कि नाइट्रिक अम्ल की प्रेजेंस में क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्किल नाइट्रोलिक एसिड। और फिर हम एल्किल नाइट्रोलिक एसिड की प्रेजेंस किसमें, NOH की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमें रेड कलर देगा। इसी तरीके से हम सेकेंडरी अल्कोहल यानी 2 एल्किल समूह लेंगे और सेम प्रोसेस वही करेंगे। I2 यानी I2 को हम क्या बोलना है, लाल रंग। यानी कि जब हम क्या लेंगे, एल्केन के ग्रुप में हम प्रेजेंस की क्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा CHI। फिर AgNO2 को लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, RNO2। फिर हम HNO2 यानी नाइट्रिक अम्ल की प्रेजेंस में क्रिया कराएंगे तो हमें इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं नाइट्रिल नाइट्रोल। क्या बोल सकते हैं, या फिर इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्रोल। क्या बोल सकते हैं, स्यूडो नाइट्रोल। जगह में नहीं है, कहाँ लिखे, इसको बोल सकते हैं स्यूडो नाइट्रोल, ठीक है ना।
तो अगर आपसे पूछे कि सीरियो नाइट्रोल क्या होता है, तो आप ये वाली रिएक्शन लिख देना। क्या लिख देना, यहां लिख देते हैं R1 R2, फिर वही सी के ऊपर से NO2 जोड़ देना, यहाँ पे क्या लिख दोगे NH2, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, स्यूडोनाइट्रोल। इसी तरीके से होता है प्राइमरी अल्कोहल यानी तृतीयक अल्कोहल। तो तृतीयक अल्कोहल को देख लेते हैं एक बार। यहाँ बोल सकते हैं ट्राई अल्कोहल। ट्राई अल्कोहल को क्या बोलते हैं, तृतीयक विधि। कुछ नहीं, यानी R1 R2 R3, क्या करना है, C लेना है और क्या जोड़ देना है, OH। ठीक, क्या लेंगे, CHOS के साथ। इसकी क्रिया करवाएंगे किसके साथ, सेम वही प्रोसेस। I2 क्या मिलेगा, R1 R2, वही करते चले जाओ और I जुड़ जाएगा। फिर क्या करा देंगे, फिर AgNO2 के प्रेजेंस में क्या मिलेगा, फिर क्या करा देंगे, HNO2, क्या कराएंगे, HNO2 के प्रेजेंस में। इसे हम क्या बोल लेते हैं, एमीन। क्या मिलेगा, वही सेम प्रोसेस, R1 R2 R3, और क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा HNO2 के प्रेजेंस में मिलेगा। तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CNO2। HNO2 मिला, CNO2 मिला, HNO2 मिला, यानी NO2 तो है। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ लिख दे नो रिएक्शन। क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। जब कोई अभिक्रिया नहीं होगी तो नो कलर, यानी कि कोई भी कलर भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यानी कि जब हमारी कोई रिएक्शन ही नहीं हुई तो हमने उसको NOH के प्रेजेंस में क्रिया करवा दी, तो ये क्या हो गया, रंगहीन। क्या हो गया, रंगहीन, यानी कि कलरलेस, कोई भी कलर नहीं मिला, ना ही रेड ना। जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल में जब हमने रिएक्शन विक्टर मेज विधि से करवाई तो हमें रेड कलर मिला, सेकेंडरी की अल्कोहल की क्रिया कराई तो हमें ब्लू कलर मिला। एक बार हम उसको देखते हैं, हमने क्या लिया, RCH2OH। जब हमने प्राइमरी अल्कोहल की I2 की प्रेजेंस में क्रिया कराई तो क्या मिला, RCHI। फिर हमने RCHI यानी कि उसकी प्रेजेंस किसके साथ प्रेजेंस में करवाई, AgNO2 की प्रेजेंस में करवाई तो हमें क्या मिला, RCHAG। फिर हमने HNO3 की प्रेजेंस में क्रिया करवाई तो हमें क्या मिला, हमें मिला RCHNO2। और इसे जिसे हम क्या बोल रहे थे, नाइट्रोलिक अम्ल। जब सेकेंडरी के करवाई तो हमें क्या मिला, साइडोनेट्रल। और यहाँ जो हमारी थर्ड थी, हमारी ट्रायल, जिसे हम तृतीयक अल्कोहल बोल रहे थे, वहां पे हमारी कोई नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो जिससे हमें कलर कैसा मिला, रंगहीन, यानी कि कलरलेस। ओके बच्चों। अब बच्चों ये आपका चैप्टर यहीं से खत्म होता है। मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या ज्यादा नहीं था, इसमें सिर्फ बनाने की विधि आती है कि बनाने की विधि क्या होती है, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, और टर्सरी यानी पॉली अल्कोहल क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया इसके बनाने की विधि, यानी इस अल्कोहल को कैसे प्राप्त करेंगे। हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, किसके किसके थ्रू पढ़ाया, हमने आपको पढ़ाया कि हेलो एल्केन यानी हैलोजन से हम कैसे अल्कोहल प्राप्त करेंगे। फिर मैंने आपको बताया NH2 यानी एमीन से कैसे अल्कोहल प्राप्त करेंगे। फिर आपको ईथर बताया कि ईथर से कैसे प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज से कैसे अल्कोहल प्राप्त करेंगे। फिर मैंने लास्ट आपको बताया था कि एमिनो से अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, एल्कीनो से अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है, फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, विक्टर मेयर विधि पढ़ाई कि यानी कि विक्टर मेयर विधि से प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। अब आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क करके लाना है। क्या होमवर्क करके लाना है कि आपको होमवर्क ये करके लाना है कि एथिलीन से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। क्या है कि एथिलीन से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर में भी आपके ऐसे ही आएगा कि कैसे प्राप्त करेंगे हम एथिलीन से एथिल अल्कोहल, ठीक है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल, क्या पढ़ा था, मेथिल एमीन। मेथिल एमीन से आपको प्राप्त करना है अल्कोहल। मेथिल एमीन से आप अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, इंग्लिश सबसे अच्छा रहता है।
ठीक है ना। यानी एथिलीन से आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है, एथिल एमीन से आपको क्या प्राप्त करना है, एथिल अल्कोहल। फिर आपका होमवर्क वही है कि यानी कि सुक्रोज से कैसे प्राप्त करोगे, सुक्रोज से आपको क्या प्राप्त करना है, अल्कोहल, ठीक है ना। एथिल ब्रोमाइड से आपको प्राप्त करना है एथिल ब्रोमाइड से आपको क्या प्राप्त करना है, अल्कोहल। ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और कल मैं आपसे ये इन चारों का आंसर पूछूंगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो आप हमारी क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और स्किप मत कीजिए। कल हम आपको पढ़ाएंगे फिनॉल, यानी फिनॉल की प्रिपरेशन क्या होती है, केमिस्ट्री यानी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।